नमस्ते, मैं हूं डॉ राजीव मेहरा। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूं, जहां मैं देश और दुनिया भर के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूं। यहां एक सच्चाई है, कुछ बातें सुनने में दर्दनाक होती हैं, लेकिन उनके बारे में चुप रहना जानलेवा हो सकता है। हर हफ्ते मैं ऐसे बुजुर्ग सज्जनों के साथ बैठता हूं जो किसी लाइलाज बीमारी से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की उन साधारण आदतों से पीड़ित हैं जिन्हें वे हानि रहित या यहां तक कि स्वस्थ मानते थे। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि 60 के बाद जिस तरह से आप आत्म सुख का अभ्यास कर रहे हैं, वह चुपके से आपके हार्मोन को बर्बाद कर सकता है, आपके प्रोस्टेट को नुकसान पहुंचा सकता है और यहां तक कि आपके जीवन से कई साल कम कर सकता है। मैं यहां किसी पर उंगली उठाने के लिए नहीं हूं, मैं आपकी देखभाल करने के लिए यहां हूं, क्योंकि जब कोई और इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है, तो मेरा मानना है कि किसी को तो बात करनी ही होगी। हम में से ज्यादातर लोगों को यह मानकर पाला पोसा गया है कि हस्तमैथुन एक सुरक्षित और निजी क्रिया है, जिससे आप कभी बड़े नहीं होते और निश्चित रूप से आपको इसके बारे में किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है। 60 की उम्र के बाद वही चीज जो कभी आपकी जीवन शक्ति का समर्थन करती थी, वास्तव में उसे खत्म कर सकती है। जो क्रिया कभी राहत देती थी, अब वह थकान, स्तंभन दोष, हार्मोनल असंतुलन और यहां तक कि प्रोस्टेट की समस्याओं का स्रोत बन सकती है। और सबसे बुरी बात हो सकता है कि आपको तब तक इसका पता न चले जब तक बहुत देर न हो जाए। इस गाइड में मैं आपको उन 5 सबसे खतरनाक हस्तमैथुन की गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आज बुजुर्ग पुरुष कर रहे हैं। ये केवल मामूली चूक नहीं है, ये चिकित्सकीय रूप से प्रलेखित उम्र विशिष्ट जोखिम है जो आपके टेस्टोस्टेरोन को कम कर सकते हैं, आपके पेल्विक फ्लोर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, सूजन बढ़ा सकते हैं और चुपचाप आपके स्वास्थ्य को अंदर से बाहर तक बिगाड़ सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार जब आप जान जाए कि क्या देखना है, तो इन गलतियों से पूरी तरह बचा जा सकता है। तो चाहे आप 60 या 85 के हों, ये शर्म के बारे में नहीं है, ये स्पष्टता और नियंत्रण वापस लेने के बारे में है। मेरे साथ बने रहे, क्योंकि पहली गलती कुछ ऐसी है जिसकी मैं गारंटी देता हूं कि 60 से ज्यादा उम्र के 10 में से 9 पुरुष कर रहे हैं, और ये आपके प्रोस्टेट के काम को धीरे धीरे बंद कर सकता है बिना आपको इसका एहसास हुए। आइए पहली और शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली गलती से शुरू करें। यह कुछ ऐसा है जो कई पुरुष अकेले में करते हैं, ये सोचकर कि यह हानि रहित है, लेकिन यह चुपचाप आपके दिमाग को फिर से तार तार कर रहा है और आपकी इच्छा को खत्म कर रहा है। मैं 60 के बाद पोर्नोग्राफी आपके दिमाग को कैसे प्रभावित करती है, इस बारे में बात कर रहा हूं। गलती और यकीन, ऐसी पोर्न का इस्तेमाल करना जो आपके दिमाग को जरूरत से ज्यादा उत्तेजित करे और आपके शरीर को सुन्न कर दे। मैं अपने 60, 70 और यहां तक कि 80 के दशक के सैकड़ों पुरुषों के साथ बैठा हूं। मजबूत पुरुष, ईमानदार पुरुष, वे पुरुष जिन्होंने व्यवसाय बनाए हैं, परिवार पाले हैं, बीमारियों से लड़े हैं और जीवन के तूफानों में सीधे खड़े रहे, नौके खड़े हैं। और फिर भी जब हम इस विषय पर बात करते हैं तो वे अचानक नीचे देखते हैं, अपनी कुर्सी पर हिलते हैं और कुछ ऐसा कहते हैं, डॉक्टर साहब, मुझे पता है कि मेरी उम्र में यह पूछना अजीब है, लेकिन क्या पोर्न देखना अभी भी ठीक है? यह बिल्कुल भी अजीब सवाल नहीं है। वास्तव में यह उन सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है जो एक पुरुष सेठ के बाद पूछ सकता है, क्योंकि आप स्क्रीन पर जो देखते हैं और कितनी बार देखते हैं, वह सिर्फ आपके दिमाग को ही नहीं, बल्कि आपके हार्मोन, आपके आइरेक्शन, आपके आत्मविश्वास, आपके जुड़ाव महसूस करने की क्षमता और यहां तक कि आपके दिमाग के लंबे समय तक के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। समस्या अपने आप में पूर्ण नहीं है,
समस्या यह है कि आधुनिक पोर्न को कैसे डिजाइन किया गया है, तेज आक्रामक लगातार बदलते एंगल दृश्यों और उत्तेजना के साथ। यह आपके दिमाग की प्राकृतिक डोपामाइन प्रणाली पर हावी हो जाता है, खासकर जब आप बड़े हो जाते हैं। 25 साल की उम्र में आपका दिमाग उस तीव्र उत्तेजना से वापस उछल सकता है, लेकिन 65 की उम्र में केमिस्ट्री बदल जाती है। जो चीज कभी आपको सुख देती थी, अब वह आपको सुन्न, निराश या निर्भर छोड़ देती है। मेरे मरीजों ने मुझसे कहा है, मैं अब इसके बिना उत्तेजित नहीं हो सकता, या खत्म होने के बाद मैं चिंतित और उदास महसूस करता हूं। यह पुरुषत्व की विफलता नहीं है, यह आपकी जीव विज्ञान है जो जरूरत से ज्यादा जोखिम पर प्रतिक्रिया कर रही है। आपका दिमाग वास्तविक कोमल उत्तेजना के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है। आपको उस दृश्य अधिभार के बिना खड़ा होना कठिन लग सकता है। इससे भी बदतर, आपका शरीर पूरी तरह से क्रिया से अलग होना शुरू कर सकता है। यह ऐसा है जैसे आपका मन उत्साहित है, लेकिन आपके शरीर को संदेश नहीं मिल रहा है। यह केवल यौन क्रिया के बारे में भी नहीं है, यह गर्मा के बारे में है, या नियंत्रण के बारे में है। जब आप आनंद महसूस करने के लिए किसी बाहरी चीज पर निर्भर रहते हैं, तो आप अपनी स्वायत्तता का एक टुकड़ा सौंप देते हैं, और 60 के बाद जब हार्मोन ज्यादा नाजुक होते हैं और ऊर्जा को ठीक होने में ज्यादा समय लगता है, तो वह कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं? ध्यान देना शुरू करें कि आप बाद में कैसा महसूस करते हैं, दौरान नहीं। दौरान हमेशा राहत जैसा महसूस होगा, लेकिन 30 मिनट बाद का, क्या 2 घंटे, क्या आप शांत और स्थिर महसूस करते हैं या सुस्त और बेचैन? यदि आप सुने, तो आपका शरीर सच बताता है। 1 हफ्ते के लिए ब्रेक लेने की कोशिश करें। स्क्रीन के बजाय जागरूकता के साथ स्पर्श का पता लगाए। कोई लक्ष्य नहीं, कोई जल्दी नहीं, सिर्फ सनसनी। यह पहली बार में अपरिचित लग सकता है, लेकिन ज्यादातर पुरुष थोड़े समय के बाद ही अधिक संवेदनशीलता, बेहतर इरेक्शन और यहां तक कि मजबूत भावनात्मक स्थिरता की रिपोर्ट करते हैं। यदि पूरी तरह से पूर्ण मुक्त होना बहुत बड़ा लगता है, तो तीव्रता कम करें, धीमी सामग्री चुनें, तेजी से वीडियो बदलने से बचें, और जब आप वास्तव में उत्तेजित न हों, तो कभी भी हस्तमैथुन न करें। तभी शरीर इसे प्रतिक्रिया के बजाय आदत की तरह मानने लगता है। आप आत्मसुख के दौरान ध्यान या सांस लेने की तकनीक भी आजमा सकते हैं। ये मन और शरीर को फिर से जोड़ने में मदद करते हैं, जो अक्सर वर्षों की अति उत्तेजना के बाद अलग हो जाते हैं। याद रखें, जो आपके दिमाग के लिए अच्छा है, वह लगभग हमेशा आपके कामेच्छा के लिए अच्छा होता है। आइए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मेरे एक मरीज रमेश 68 साल के थे जब वे मुझसे मिलने आए। वे लगभग रोजाना पोर्न का इस्तेमाल कर रहे थे और सोचते थे कि यह उन्हें आकार में रख रहा है, लेकिन वे थके हुए थे, उन्हें सोने में तकलीफ हो रही थी और स्तंभन संबंधी समस्याओं का अनुभव करना शुरू कर दिया था। सिर्फ 2 हफ्तों की कटौती और धीमे सचेत स्पर्श पर ध्यान केंद्रित करने के बाद सब कुछ बदलने लगा। उन्होंने मुझसे कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर वास्तव में फिर से जिंदा हो गया है डॉक्टर साहब। यह कोई चमत्कार नहीं है। यह तब होता है जब आप खुद को सुन्न करना बंद कर देते हैं और ध्यान देना शुरू करते हैं। गलती नुस्सो दो, रिकवरी के समय के बिना बहुत बार हस्तमैथुन करना। 60 के बाद पुरुष स्वास्थ्य के बारे में सबसे गलत समझे जाने वाले सत्यों में से एक यह है कि आपके शरीर को कितना ज्यादा आराम और रिकवरी की जरूरत है, न सिर्फ व्यायाम या तनाव से, बल्कि खुद उत्तेजना से भी। मैंने इसे अपने दफ्तर में अनगिनत बार देखा है। एक आदमी अंदर आएगा, अक्सर थोड़ा शर्मिंदा दिखता है और कुछ ऐसा कहता है, डॉक्टर साहब, मैं हर समय थका हुआ महसूस करता हूं, मैं अच्छी तरह से सो नहीं रहा हूं, मेरी ऊर्जा गिर रही है और मेरा मूड खराब हो गया है, लेकिन मेरी लैब रिपोर्ट ठीक है
और मैं सही खाता हूं। मैं क्या चूक रहा हूं? और जब मैं धीरे से उसकी हस्तमैथुन की आदतों के बारे में पूछता हूं, तो अक्सर एक ठहराव होता है। कभी कभी एक कंधा उचकाना, कभी कभी एक घबराई हुई हंसी। ज्यादातर समय उसने यह भी नहीं सोचा होता है कि यह समस्या का हिस्सा हो सकता है। जब आप छोटे होते हैं तो आपका शरीर तेजी से ठीक हो जाता है। आपका टेस्टोस्टेरोन का स्तर घंटों के भीतर वापस बढ़ जाता है और आपका तंत्रिका तंत्र तेजी से रीसेट हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, वह प्रक्रियाएं धीमी हो जाती हैं। स्खलन के बाद आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन में गिरावट और प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन में वृद्धि का अनुभव होता है, जो बाद में नींद या यहाँ तक कि हल्के अवसाद की भावना लाता है। जब आप अपने 20 या 30 के दशक में होते हैं तो वह गिरावट अल्पकालिक होती है, लेकिन आपके 60 के दशक में आपके शरीर को हार्मोनल संतुलन बहाल करने में कई दिन लग सकते हैं। अगर आप हफ्ते में कई बार या रोजाना भी उचित रिकवरी के बिना हस्तमैथुन कर रहे हैं, तो आप अपने शरीर को लगातार कमी के चक्र में रख रहे हैं। यह सिर्फ ऊर्जा के बारे में नहीं है। आराम के बिना बार बार स्खलन से कामेच्छा में कमी, कमजोर एरेक्शन, सोने में कठिनाई और यहाँ तक कि चिड़चिड़ापन या ब्रेन फॉग भी बढ़ सकता है। आपके सिस्टम को कभी भी अपनी आधार रेखा पर लौटने का मौका नहीं मिलता। तो आपको कैसे पता चलेगा कि बहुत ज्यादा क्या है? कोई जादुई संख्या नहीं है। लेकिन 60 से ज्यादा उम्र के पुरुषों के लिए मैं एक सामान्य नियम की सलाह देता हूं कि हफ्ते में 2 से 3 बार से ज्यादा नहीं, और केवल तभी जब आपका शरीर वास्तव में तैयार महसूस करे। यदि आप बाद में थका हुआ महसूस करते हैं या यदि उत्तेजना जबरदस्ती लगती है, तो यह आपका शरीर है जो आराम मांग रहा है। इसका सम्मान करें। गलती मदती हस्तमैथुन करते समय प्रोस्टेट स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना। जब आप 3 दशकों से ज्यादा समय से दवा का अभ्यास कर रहे हों, तो आप पैटर्न पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। और 60 से ज्यादा उम्र के पुरुषों में जो पैटर्न मैं सबसे ज्यादा देखता हूं, वह यह है कि वे अपने प्रोस्टेट के बारे में कितना कम सोचते हैं, जब तक कि यह एक समस्या न बन जाए। ज्यादातर पुरुष इस छोटे अखरोट के आकार के ग्रंथि के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। यह श्रोणि के अंदर गहराई में बैठता है, फिर भी इसका आपके यौन स्वास्थ्य, मूत्र क्रिया और जीवन की समग्र गुणवत्ता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बहुत से बुजुर्ग पुरुष समय के साथ ऐसी आदतें विकसित कर लेते हैं जिनका उन्हें एहसास भी नहीं होता कि वे उन्हें नुकसान पहुंचा रही हैं। मैंने मरीजों से सुना है कि वे तीव्र निचोड़, लंबे समय तक एजिंग, चरम सुख को रोकना या पूरी उत्तेजना के बिना हस्तमैथुन का उपयोग करते हैं। इन पैटर्न के साथ समस्या यह है कि वे प्रोस्टेट और श्रोणि क्षेत्र पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं। नुकसान धीरे धीरे चुपचाप बनता है। आपको यह तुरंत महसूस नहीं हो सकता है, लेकिन फिर सूक्ष्म संकेत आते हैं। कमर में एक हल्का दर्द, रात में ज्यादा बार पेशाब आना या अपनी धारा शुरू करने और रोकने में परेशानी। कभी कभी यह स्खलन की मात्रा में कमी या संभोग की अनुभूति में बदलाव के रूप में दिखाई देता है। अक्सर इन्हें सिर्फ उम्र बढ़ने का हिस्सा कहकर खारिज कर दिया जाता है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, कई मामलों में वे नहीं हैं, वे संकेत हैं। एक आदमी जिसके साथ मैंने काम किया, गोपाल 56 साल का था। जब वह मूत्र आवृत्ति के बारे में मुझसे मिलने आया था, वह रात में 3 या 4 बार जाग रहा था। उसके स्कैन में कुछ भी चिंताजनक नहीं दिखा, लेकिन जब हमने उसकी आदतों में गहराई से खोदा, तो उसने खुलासा किया कि वह 40 से ज्यादा सालों से लगभग उसी तरह से हस्तमैथुन कर रहा था, तेज, तंग और लगभग यांत्रिक। मैंने उसे एक साधारण बदलाव करने के लिए कहा, धीमा करो, अपना समय लो, स्नेह का उपयोग करो और गति पर नहीं, सनसनी पर ध्यान केंद्रित करो। 1 महीने के भीतर उसके लक्षण कम होने लगे। 2 महीने बाद वह फिर से रात भर सो रहा था। अपने प्रोस्टेट का ध्यान रखने का मतलब आनंद छोड़ना नहीं है। वास्तव में
यह अक्सर गहरे, अधिक संतोषजनक अनुभवों की ओर ले जाता है। एक गर्म, गैर परेशान करने वाले स्नेह का उपयोग करें। प्राकृतिक उत्तेजना के लिए समय दें। बहुत कसकर निचोड़ने या अपनी श्रोणि की मांसपेशियों को भींचने से बचें। और मूत्र मार्ग को साफ करने में मदद करने के लिए बाद में हमेशा अपने मूत्राशय को खाली करें। गलती अनुसार बिना हलचल के हस्तमैथुन करना गतिहीन उत्तेजना। मैं आपको नहीं बता सकता कि कितनी बार एक आदमी मेरे दफ्तर में आया है और कहा है, डॉक्टर साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं, लेकिन मुझे अभी भी वहां शून्य महसूस होता है, जैसे वहां बस कम जीवन है। यह हमेशा शांत निराशा की नजर से होता है। वे अपने शरीर से अलग महसूस करते हैं और वो पता नहीं लगा सकते कि क्यों। ज्यादातर बार यह मुझे एक सरल सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है। जब आप हस्तमैथुन करते हैं तो क्या आप अपने शरीर को बिल्कुल भी हिलाते हैं, या आप बस एक पत्थर की तरह स्थिर होकर लेटे रहते हैं? लगभग हर बार जवाब वही होता है। वे पूरी तरह से स्थिर बैठे या लेटे होते हैं, अक्सर सालों तक एक ही स्थिति में। यह एक छोटा सा विवरण लग सकता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ऐसा नहीं है। जब आप प्रक्रिया में अपने शरीर को शामिल नहीं करते हैं, खासकर 60 के बाद, तो आप यौन स्वास्थ्य के सबसे महत्वपूर्ण अवयवों में से एक को काट रहे हैं। रक्त प्रवाह। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, परिसंचरण स्वाभाविक रूप से कम कुशल हो जाता है। जब आप अपनी मांसपेशियों को शामिल किए बिना, अपने कूल्हों को हिलाए बिना, श्रोणि परिसंचरण को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ भी किए बिना हस्तमैथुन करते हैं, तो आप उसी क्षेत्र को भूखा रख रहे हैं जिसे आप जीवन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। समय के साथ वह स्थिरता सनसनी को सुस्त कर सकती है, स्तंभन प्रतिक्रिया को कमजोर कर सकती है, और यहां तक कि श्रोणि तल की शिथिलता में भी योगदान कर सकती है। खड़े होने या धीरे धीरे अपने कूल्हों, नितंबों और जांघों को शामिल करने जैसी सरल चीज भी उस संबंध को फिर से जगा सकती है। पहले थोड़ी देर टहलने की कोशिश करें, गहरी सांस लेने की कोशिश करें, अपनी पीठ के निचले हिस्से को खींचे। ये छोटे संकेत शरीर को बताते हैं, जागो, उपस्थित रहो, संचार करो। गलती में पाठ इसका सामना करने के बजाय भावनात्मक दर्द से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करना। मैंने हमेशा माना है कि शरीर झूठ नहीं बोलता। आप संकेतों को नजरअंदाज कर सकते हैं, असुविधा के माध्यम से धक्का दे सकते हैं या अपना ध्यान भटका सकते हैं, लेकिन देर सबेर जिसका आपने भावनात्मक रूप से सामना नहीं किया है, वह शारीरिक रूप से दिखाई देगा। और यह उन बुजुर्ग पुरुषों के जीवन में कहीं और से ज्यादा सच नहीं है जो हस्त मैथुन की ओर मुड़ते हैं, न कि जुड़ाव या रिहाई के लिए, बल्कि आराम के लिए, पलायन के लिए, चुप्पी के लिए। जब अकेलापन बहुत जोर से हो जाता है, मैंने अपने 60-70 और उससे आगे के पुरुषों के साथ कितनी बातचीत की है, इसकी गिनती खो गई है, जो अंत में एक शांत आवाज में स्वीकार करते हैं, डॉक्टर साहब, कभी कभी मैं उत्तेजित भी नहीं होता, मैं बस इसे करता हूं क्योंकि मुझे नहीं पता यह मुझे कुछ महसूस करने में मदद करता है, या कुछ भी नहीं, कम से कम थोड़ी देर के लिए। मुझे एक मरीज अशोक शतर, एक सेवानिवृत्त इंजीनियर याद है, जो अपनी पत्नी के 7 साल पहले निधन के बाद से अकेले रहते थे। अब दिन एक साथ मिल जाते हैं, उन्होंने मुझसे कहा। वे लगभग रोजाना हस्तमैथुन करते थे, लेकिन इसलिए नहीं कि वे विशेष रूप से उत्तेजित थे। यह सिर्फ शाम गुजारने का एक तरीका था। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि वे बाद में कैसा महसूस करते हैं, तो वे रुक गए। खाली उन्होंने स्वीकार किया, और पहले से ज्यादा थका हुआ। वह शब्द खाली वही है जो मैंने अक्सर देखा है। इस तरह से इस्तेमाल किया जाने वाला हस्तमैथुन पोषण नहीं करता, यह सिर्फ सुन्न करता है। लेकिन यहां अच्छी खबर है, और मैं चाहता हूं कि इसे पढ़ने वाला हर आदमी इसे सुने। आप टूटे नहीं हैं। आप जुड़ा हुआ महसूस करने, जिंदा महसूस करने, गहराई से महसूस करने के लिए बहुत बूढ़े नहीं हैं। आप जो तरस रहे हैं,
वह सिर्फ रिहाई नहीं है, यह अर्थ है, यह अंतरंगता है। और योग किसी और के साथ नहीं, बल्कि अपने साथ व्यवहार करने के तरीके से शुरू होता है। निष्कर्ष, असली गलती यह है कि आपका शरीर जो कह रहा है उसे नजरअंदाज करना। यदि इन सभी 5 गलतियों से गुजरने वाला एक सामान्य धागा है, तो वह यह है, ज्यादातर पुरुष जानबूझकर कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। वे बस वही कर रहे हैं जो वे हमेशा से करते आए हैं। लेकिन वे हमेशा यह महसूस नहीं करते कि 60 के बाद उनके पास जो शरीर है, वह 30 साल की उम्र में उनके पास मौजूद शरीर नहीं है। ये अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है, ये अलग अलग चीजें मांगता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, आपसे अलग तरह से बात करता है। असली गलती छठी और अंतिम ये है कि आपका शरीर जो कहने की कोशिश कर रहा है उसे नजरअंदाज करना। हमने बात की पूर्ण से अति उत्तेजना, जो दिमाग को फिर से तार तार कर देती है। बहुत ज्यादा आवृत्ति जो हार्मोनल प्रणाली को खत्म कर देती है। प्रोस्टेट को उन आदतों से नजरअंदाज करना जो तनाव का कारण बनती है। हलचल की कमी जो रक्त प्रवाह और सनसनी को कम करती है। भावनाओं को शून्य करने के लिए इसका इस्तेमाल करना जो आपको खाली महसूस कराता है। इनमें से कुछ भी आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं है। ठीक इसके विपरीत, यह आपको वह शक्ति वापस देने के लिए है जो शायद फिसल रही थी। आप असहाय नहीं हैं। आपके शरीर ने आप पर हार नहीं मानी है। यह बस एक नए तरीके से सुने जाने के लिए कह रहा है। डॉ मेहरा से जीवन का एक सबक। मैंने जो सबसे मूल्यवान सबक सीखा है, एक डॉक्टर और एक पुरुष दोनों के रूप में, वह यह है कि जीवन शक्ति कुछ ऐसी नहीं है जिसे आप उम्र के साथ खो देते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे आप जागरूकता के साथ बनाए रखते हैं। आपका शरीर आपका सबसे पुराना दोस्त है। यह सब कुछ के माध्यम से आपके साथ रहा है। अपने बाद के वर्षों में आप आत्मसम्मान का जो सबसे बड़ा कार्य कर सकते हैं, वह है अंततः इसकी भाषा सीखना, और यह जो कह रहा है उसे सुनना। उस बातचीत को शुरू करने में कभी देर नहीं होती। इसे पढ़ने के बाद आप अलग तरीके से क्या एक चीज आजमाएंगे, नीचे टिप्पणी में मुझे बताएं। आपके अनुभव इस यात्रा पर अन्य पुरुषों की मदद कर सकते हैं। यदि आपको यह गाइड मूल्यवान लगी तो कृपया इसे किसी मित्र, भाई या रिश्तेदार के साथ साझा करें जिन्हें यह संदेश सुनने की आवश्यकता हो सकती है।